दोस्तों, क्या हो अगर आधी रात के समय आपके फ़ोन पर किसी ऐसे इंसान का कॉल आए, जो कि 3 दिन पहले ही मर चुका हो। अब आप में से बहुत लोग तो ये बात मानेंगे नहीं, बोलेंगे कि सतीश भाई ऐसा तो सिर्फ़ फ़िल्मों में होता है। लेकिन नहीं मेरे भाई, ऐसा रियल लाइफ़ में भी होता है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो हमारे ही गाँव के एक लड़के के साथ घटी है, जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन शहर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और बहुत ही सीधा-साधा, सच्चा इंसान था। दिन भर काम करता था, रात में घरवालों से फ़ोन पे बात करता था, अगले दिन फिर काम करता था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही सामान्य चल रही थी, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि एक रात ऐसी भी आएगी जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगी। बात कुछ समय पहले की है, जब अर्जुन शहर से काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल रहा था। लेकिन कुछ कारणवश अर्जुन बस स्टैंड पहुँचने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो वहाँ जाके उसे पता चलता है कि आखिरी बस तो निकल चुकी। अर्जुन बस स्टैंड पे पूछताछ करता है, तो उसे पता लगता है कि अगली बस 4 घंटे बाद आएगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अर्जुन को घर भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि घर पर उसकी माँ की तबीयत नहीं ठीक थी। तो इस कारण अर्जुन को अगली बस का इंतज़ार करना ही पड़ा। अगली बस जब मिलती है, तो अर्जुन उस पर सवार होके और अपने गाँव की तरफ निकल पड़ता है। जब तक अपने गाँव के बस स्टैंड पे पहुँचा, तब तक रात का करीब 1 बज गया था। अब समस्या ये थी कि उसके गाँव से बस स्टैंड करीब 5 किलोमीटर दूर था और ये 5 किलोमीटर दूर का सफ़र अब अर्जुन को पैदल ही तय करना था। और जो बस स्टैंड से उसके गाँव तक का रास्ता था, उसका सीन कुछ ऐसा था कि बस स्टैंड से निकलते ही थोड़ा-सा आगे बढ़ के रोड पर ही एक कब्रिस्तान था और उससे जस्ट थोड़ा आगे श्मशान। श्मशान दोनों तरफ था, बीच से रोड निकला हुआ था और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। और उस पीपल के पेड़ के बारे में गाँव के लोगों का कहना था कि उस पेड़ के पास नहीं रुकना है, ख़ास करके रात में, क्योंकि उस पेड़ के पास कई लोगों के साथ बहुत ही अजीब-अजीब घटनाएँ हो चुकी हैं। लेकिन अर्जुन इन सब बातों को अंधविश्वास माना करता था। आज जब अर्जुन को खुद निकलना था, डर तो लग रहा था क्योंकि रात का 1 बज रहा था, लेकिन फिर भी जाना तो था। अर्जुन तेज़ कदमों से चला जा रहा था और जैसे ही पीपल के पेड़ के पास से निकलने वाला होता है, तब तक उसका फ़ोन अचानक बजने लगता है। अर्जुन ने जेब से फ़ोन निकाला और देखा कि फ़ोन नैना का था। अब नैना उसके ही गाँव की एक लड़की थी। दोनों बचपन से साथ-साथ रहते थे और एक-दूसरे से प्यार भी करते थे। उसने देखा कि नैना का फ़ोन है। अर्जुन थोड़ा-सा मुस्कुराया और सोचने लगा कि इतनी रात को नैना फ़ोन क्यों कर रही है? फिर उसने फ़ोन उठाया और बोला, "हाँ, नैना।" लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ़ भारी साँसों की आवाज़ आई। अर्जुन कुछ समय शांत रहा और फिर से कहता है, "हेलो।" कुछ समय सन्नाटा रहने के बाद एक बहुत ही दबी और हल्की-सी आवाज़ आई, "अर्जुन, पीछे मत देखना।" ये आवाज़ इतनी हल्की थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर से कोई उसे आवाज़ दे रहा हो। अर्जुन थोड़ा-सा हँसा और बोला, "क्यों? क्या हुआ? डर गईं क्या?" लेकिन तब तक कॉल कट चुकी थी। अर्जुन का ध्यान जैसे ही फ़ोन से हटता है, तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, क्योंकि उसके पीछे से पायल की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन धीरे से पीछे मुड़कर देखता है, तो देखता है कि जो पीपल का पेड़ है, उसके पास एक लड़की खड़ी है सफ़ेद कपड़ों में। लंबे बाल थे उसके, चेहरे पे बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी जो बात थी, वो ये थी कि उसके पैर उल्टे थे। अर्जुन एकदम सन्न रह गया, इतना डर गया कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहाँ से पूरी ताकत लगा के अपनी गाँव की तरफ भागने लगता है। लेकिन रास्ते में भागते हुए उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है,
क्योंकि पायल की आवाज़ कंटिन्यू आती ही रही। अर्जुन भागते-भागते जब तक घर पहुँचता है, तब तक उसकी हालत ये हो जाती है कि घर पहुँचते ही बेहोश। अब जब सुबह अर्जुन की आँख खुलती है तो देखता है कि उसकी माँ उसके पास बैठी हैं। माँ का डरा हुआ और बड़ा शांत ही चेहरा था। जैसे ही अर्जुन की आँख खुली, तो माँ ने सबसे पहले सवाल यही पूछा कि बेटा, क्या तू उस पीपल वाले रास्ते से आया था? अर्जुन बोला, हाँ माँ, लेकिन आपको कैसे पता? तब उसकी माँ कुछ समय शांत रही और फिर बोली कि बेटा, 20 साल पहले वहाँ पर एक लड़की मरी थी और लोग कहते हैं कि वो लड़की आज भी वहीं भटक। लेकिन असली डर ये नहीं था और ना ही डर यहाँ पे खत्म होता है। तब तक अर्जुन को रात वाली लड़की याद आ जाती है और फिर उसे ये भी याद आता है कि रात में नैना का फ़ोन आया था। वो अपना फ़ोन उठाता है और नैना को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अगले दिन उसने फिर फ़ोन किया, फ़ोन फिर भी स्विच ऑफ गया। तीसरे दिन अर्जुन खुद नैना के घर जाके पहुँच गया। लेकिन अर्जुन नैना के घर जाकर जो देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और ये उम्मीद अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं थी। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहेंगे कि उसने क्या देखा? तो ये सब जानकारी मिलेगी अगले पार्ट में। हम इसे 2 पार्ट में बताएँगे और क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अभी हम इसे यहीं